दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओस के बारे में। तो आईपीओस के एंकर लिस्ट को देखेंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं है, आपको किस आईपीओ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कल से ओपन होने वाला सबसे पहला आईपीओ होने वाला है सूरज स्टेट डेवलपर्स का आईपीओ। तो आईपीओ कल से यानी कि 18 दिसंबर से ओपन हो रहा है और ये 20 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 360 रुपये है और लॉट साइज 41 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 400 करोड़ रुपए का होने वाला है, यानी कि देखें तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का भी आईपीओ है। आईपीओ के अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो कल से ओपन होने वाले तीनों मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो तीनों ही आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब यहाँ पर आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,760 रुपये रहेगा। अब यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके जो रिजर्व है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक रिस्क फैक्टर भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर 598 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का डेट है। यहाँ पर कंपनी देखें तो छोटी देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के अगर मार्केट कैप की भी बात करें तो कंपनी 1600 करोड़ रुपए से भी कम की है और यहाँ पर 600 करोड़ रुपए के अराउंड इसके ऊपर डेट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कंपनी आईपीओ के जरिए 400 करोड़ रुपए फंड रेज करने वाली है। इसमें से 285 करोड़ रुपए अपने कर्ज के भुगतान में लगाने वाली है। तो देखें तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व कम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी प्रॉफिट भी कम बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर आगे भी आपको हेवी डेट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी अगर 285 करोड़ रुपए चुका भी देती है उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डेट रहने वाला है। इसके अलावा अगर इसके पी को भी देखें तो इसका भी 35.64 का है। तो इसका जो पी है वो ओबराय रियलिटी और श्री राम प्रॉपर्टीज़ तो उनसे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रही है। तो ये भी आपको एक रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। अब सूरज स्टेट डेवलपर्स के भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको कुछ इंश्योरेंस कंपनियां और साथ में कुछ म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल जाती है, जैसे कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें, टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें, आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें। इसके साथ ही और भी जो कुछ फंड हाउसेस हैं वो आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आईपीओ में 11 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ भी छोटा है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। आईपीओ मात्र 400 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा कंपनी की मार्केट कैप की भी बात करें तो कंपनी 1597 करोड़ रुपए की है, यानी कि 1600 करोड़ रुपए से भी छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। तो इसके कारण भी आपको ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप अगर इनके एंकर लिस्ट में देखें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर मात्र 2 म्यूचुअल फंड्स कंपनी आती हुई देखने को मिली है और इन्होंने 2 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। अब सूरज स्टेट डेवलपर्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 55 से 66 रुपये के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2706 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। साथ ही एंकर लिस्ट भी बहुत तोड़ फोड़ वाली देखने को नहीं मिली है, क्योंकि कंपनी ही काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। हालांकि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से आपको बुलिश देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। अब देखें तो 18 को 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं, 19 को भी 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो आपको बाकी के आईपीओ के लिए भी फंड बचा कर रखना है, ताकि आप उन आईपीओ में अप्लाई करें जहाँ प्रीमियम आपको हाई देखने को मिल रहा है, जहाँ ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। तो सूरज स्टेट डेवलपर्स में आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। तो आगे अगर यहाँ पर डिमांड जनरेट होती है तो डे 3 में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है और ये भी 20 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये रहने वाला है और प्राइस बैंड 291 रुपये है। लॉट साइज 51 शेयर्स का रहेगा। अब अगर इसके इशू साइज की भी बात करें
तो इसका इशू साइज 960 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 760 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 200 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए भी 14 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 51 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,841 रुपये रहेगा। अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है, ये मुथूट ग्रुप की ही सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। तो इनके फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर भी इनके फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी शानदार प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही जो कंपनी के रिजर्व हैं वो भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो इनके बोरोइंग्स को नहीं देखना होता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी अगर इसके पी को देखें तो इसका पी 24.96 का है, लेकिन इसी सेगमेंट की जो दूसरी आपको कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिलती है तो उनके मुकाबले इसका जो पी है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, बंधन बैंक की बात करें, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, तो उनके मुकाबले इसका जो पी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और यही रीज़न है कि इसके प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिली है। वैसे मार्केट कैप देखें तो यहाँ भी 5,000 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है, तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। वैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस के एंकर लिस्ट की बात करें तो इसका एंकर लिस्ट आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे फंड हाउसेस, साथ ही जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो आपको आती हुई देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 26 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर आईपीओ में एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। 26 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं वो आती हुई देखने को नहीं मिली हैं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अब मुथूट माइक्रो फाइनेंस के प्रीमियम की बात करें तो पहले जहाँ इसका प्रीमियम 160 का हाई लगा चुका है वो अभी आपको 80 रुपये के ऊपर गिरकर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50% आपको डाउन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी माइक्रो लोन देते हुए देखने को मिलती है। तो ऑलरेडी इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं और कंपनी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। हालांकि अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। तो ऐसे में आगे बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से भी इन्वेस्टमेंट आने वाला है। वैसे अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो 27-27.5% के अराउंड इसका प्रीमियम आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत आपको डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। डिसेंट प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 80 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,080 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर आप 14 से 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको 27-27.5 से 28% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर इस आईपीओ को जरूर टारगेट करना है। मोती सन्स ज्वेलर्स की भी बात करें तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन हो रहा है और ये भी 20 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 55 रुपये रहेगा। लॉट साइज की बात करें तो 250 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 151 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो यहाँ पर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 250 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,750 रुपये रहने वाला है। अब यहाँ पर भी देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के ऊपर आपको डेट भी देखने को मिल रहा है। तो 166 करोड़ के अराउंड आपको डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि डेट भी बहुत हैवी नहीं है क्योंकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। तो आगे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 17.59 का है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये आपको रीजनेबल प्राइस बोले या सस्ते प्राइस के ऊपर बोले ये आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके जो लिस्टेड पेयर आपको देखने को मिल रहे हैं उनके मुकाबले इसका जो पी है आपको कम देखने को मिल रहा है। और अगर इसकी मार्केट कैप की भी बात करें तो 541 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है। अब मोती सन्स ज्वेलर्स के एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर आपको मात्र 2 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले आपको मेरू इन्वेस्टमेंट फंड देखने को मिल रहा है, जो कि जनरली आपको जो एसएमई आईपीओस होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जीनिया ग्लोबल फंड की भी बात करें तो ये भी आपको एसएमई आईपीओस में देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही जो कंपनियाँ हैं वो आपको एसएमई आईपीओस में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलती हैं।
और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मात्र 2 ही एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब मोती सन्स ज्वेलर्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसका प्रीमियम 106 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 26,500 रुपये करीब एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 192% से भी ऊपर यानी कि 193% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसे को 3 गुना कर सकता है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर डिमांड काफ़ी हाई रहने वाली है क्योंकि इसका प्रीमियम भी देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए इस आईपीओ में भी अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि यहाँ पर आपको डे 1 में ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप डे 1 में अप्लाई करें, डे 2 में या डे 3 में अप्लाई करें, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब किसी आईपीओ को लेकर अगर आप 100% श्योर हैं कि यहाँ पर आपको आईपीओ में अप्लाई करना ही है, तो आप डे 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर डे 1 में ही अप्लाई करना है। तो कल से खुलने वाले तीनों आईपीओज़ की बात करें तो मोती सन्स में तो आपको ज़रूर अप्लाई करना है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस की भी बात करें तो यहाँ पर भी अप्लाई करना है। और सूरज एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर आपको लास्ट डे अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले तो आपको 1 नंबर पे मोती सन्स को रखना है, 2 नंबर पर मुथूट माइक्रो फाइनेंस को रखना है और 3 नंबर आपको सूरज एस्टेट डेवलपर्स को रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।